अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जितने भी अहबा मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ़ से प्यार भरा सलाम और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होगे, आफियत से होगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत टाइम के बाद मैं फिर से यूट्यूब पर आ रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता था कि इससे पहले मेरी एक चैनल चलती थी जहाँ से वीडियोज़ अपलोड हुआ करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी वजह से मैं उस आईडी को फिर दोबारा कभी यूज़ नहीं कर पाया। और अब इस आईडी से इंशाल्लाह वही सीरीज़ यानी कि उसी सीरीज़ को हम फिर से स्टार्ट करेंगे। नूरानी कायदा का जो लेसन नंबर 1 है, यहीं से हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे। डेली इंशाल्लाह नूरानी कायदे से एक एक लेसन अपलोड हुआ करेगा और इंशाल्लाह ताला हर 2 दिन के बाद कुरान करीम से एक एक सूरत भी अपलोड हुआ करेगी। लेकिन मैं आपको फिर से वही बात बोलने जा रहा हूँ कि जब तक कि आप किसी माहिर को, किसी हाफिज़ या कारी को अपनी मशक न सुनाए, मशक न कराए, तब तक तलफ़ुज़ अदा की तजवीद उसको समझना या ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी सिलसिले में जो हमारी ऑनलाइन इंडिविजुअली क्लासेस चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारे अहबाब, बच्चे, दोस्त यानी कि फ़ायदा उठा रहे हैं। उसमें मैंने 4-5 टीचर्स को भी इन्वॉल्व करके रखा है, वो भी पढ़ा रहे हैं और मैं भी खुद पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर यहाँ से कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में या तो कोई नंबर ऐड करके रखूँगा, आप उस पे मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या आप डायरेक्ट हमारे जीमेल आईडी पे मैसेज करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन ये जो सीरीज़ चलेगी इंशाल्लाह ताला, इसको मैं बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बस जिसके अंदर वाक़ई ही तड़प होगी कुरान करीम को सीखने की, वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। बस आपको मुझे फ़ॉलो करना है, मुझ पे भरोसा करना है और मशक करनी है। जो मैं पढ़ाता हूँ उसको याद करना है और जो मशक करवाऊँगा उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह आप यहाँ से भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो वीडियोज़ होगी ज़्यादा लंबी नहीं हुआ करेगी, 8 या 10 मिनट के अंदर अंदर ही जो ये वीडियोज़ होगी उससे पहले मैं उसको ख़त्म किया करूँगा। तो बिना देरी के हम लेसन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक, जो हमारा लेसन नंबर 1 है इसका नाम है मुफ़रदात। किसको कहते हैं मुफ़रदात? अलग अलग जो लेटर्स होते हैं इनको बोलते हैं मुफ़रदात। फॉर एग्ज़ाम्पल अलिफ अलग है, बा अलग है, ता अलग है, सा अलग है। ये जितने भी सारे लेटर्स अलग अलग है इनको कहेंगे मुफ़रदात। ठीक है, अब इन मुफ़रदात में 7 लेटर्स कुछ ऐसे हैं जिनको हुरूफ़ मुस्तालिया बोलते हैं, उनको हम हमेशा मोटा पढ़ते हैं। उनमें से पहला है खौ, दूसरा है सौद, वाद, फोर्थ वन इज़ तो, वा, गोइन, कौफ। तो ये 7 लेटर्स, इनको आप हमेशा मोटा पढ़ेंगे। इन पर कोई भी एराब हो, ज़बर हो, पेश हो, ज़ेर हो, दो ज़ेर हो, दो पेश हो, कोई भी एराब हो, इनको आप हमेशा मोटा पढ़ेंगे। इनके अलावा एक और हुरूफ है रॉ, इसको आप मोटा पढ़ेंगे लेकिन तब जब रॉ के ऊपर ज़बर हो, दो ज़बर हो या रॉ के ऊपर पेश हो या रॉई साकिना से पहले। रॉई साकिना किसको कहते हैं? जिस रॉ के ऊपर जज़म लगी हो, ऐसे इसको बोलते हैं रॉई साकिना। रॉई साकिना से पहले ज़बर हो या पेश हो तब भी हम रॉ को मोटा पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही रॉ के नीचे ज़ेर आए या रॉ के नीचे दो ज़ेर आए या रॉई साकिना से पहले ज़ेर या दो ज़ेर आए, तब हम रॉ को बारीक पतली आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। इसको आप इन शॉर्ट ऐसे याद रखेंगे कि रॉ के ऊपर एराब आए, रॉ के ऊपर क्या आ सकता है? या तो ज़बर आ सकता है, या तो दो ज़बर आ सकता है, या तो पेश आ सकता है। बस तब हम रॉ को मोटा पढ़ते हैं। और रॉ के नीचे क्या आ सकता है? ज़ेर या दो ज़ेर, तब हम रॉ को बारीक पढ़ते हैं। ऐसे इसी तरीके के साथ आप रॉई साकिना से पहले भी ऊपर जो लगाते हैं एराब तब मोटा पढ़ना है, जब नीचे आएगी एराब तब बारीक पढ़ना है। ठीक, इसके बाद ये जो जैसे कि बा 2 हुर्फ़ों से बना है, बा 3 जो ता लेटर है 2 हुर्फ़ों से बना है। इसी तरीके के साथ सा भी 2 हुर्फ़ों के साथ, जीम भी 2 हुर्फ़ों के साथ, खौ भी 2 हुर्फ़ों के साथ। जो 2-2 हुर्फ़ों के साथ लेटर बना हुआ होगा उसको हम ज़्यादा खींच के नहीं बल्कि थोड़ा सा ही खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद लेकिन जो 3 लेटर्स जो 3 हुर्फ़ों से बना होगा, जैसे कि जीम है, जैसे कि ज़ाल है, जैसे कि दाल है, जैसे सीन है, जैसे शीन है, जैसे सौद है, ये जो 3-3 हुर्फ़ों से लेटर बना होगा इनको आप खींच के पढ़ेंगे और इनको आप कंसिडर करेंगे एज़ मद। ठीक है, तो इनको खींच के पढ़ना है। ठीक, अच्छा, ये जो रॉ मैंने आपको कहा, रॉ और रॉ को हम मोटा पढ़ते हैं जब रॉ ऊपर, जब इसको ज़बर ज़ेर पेश हो तब मोटा पढ़ना है, लेकिन जब रॉ के नीचे ज़ेर या दो ज़ेर आए तब हम इसको बारीक पढ़ते हैं। इसीलिए हम रॉ को हुरूफ़ मुस्तालिया में से कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक, इसके बाद इन हुरूफ़ों में जो अलिफ बा है, इन हुरूफ़ों में 3 हुरूफ़ फ़ा, ज़ाल, वो, इन तीनों हुरूफ़ों का मखरज एक ही है। मतलब कि जो आपकी ज़बान है वो जो आपके आगे वाले टीथ जिनको इंसिज़र कहते हैं उनके साथ लगाकर आप पढ़ेंगे। आप ऐसे समझिए कि जब आप इन हुर्फ़ों को पढ़ते होगे, जो आपके सामने कोई शख़्स बैठा होगा, तब उसको आपकी जो ज़ुबान है वो उसको थोड़ी सी बाहर दिखनी चाहिए।
जब आप इन हुर्फ़ों को अदा करते होगे, जैसे सा, वाल, वो, ठीक। इसके बाद ताउज़ को हम फ़िलहाल 4 सांसों में पढ़ेंगे और तस्मिया को 3 सांसों में। जब तक कि हम 2-4 लेसन्स इसमें कंप्लीट करेंगे तब तक आप इसको थोड़ा खोल के पढ़ेंगे, ताकि आपको ये समझ आए कि किस हुरूफ को किसके साथ मिलाना है और किसको नहीं मिलाना है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जो ताउज़ है वो आपको लेसन नंबर 17 के फर्स्ट लाइन में मिलेगा लिख के, या तो मैं वो यहीं पे इसको लगा के रखूँगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले हम इस वाली दुआ को पढ़ेंगे, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये जो रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये कुरान पाक की आयत है। इसकी जो मीनिंग है, ओ माय लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज। अलिफ को आप जब पढ़ेंगे, आखिर में जो आपके ऊपर वाले दांत है वो आप नीचे वाले जो होंठों का जो गीला वाला हिस्सा है उस पे डालकर अदा करेंगे। अलिफ बा को आप मुंह खोल के पढ़ेंगे, और जो बा आप जब अदा करेंगे, जो आपके दोनों होंठों का गीला वाला हिस्सा है उनसे आप बा को अदा करेंगे मुंह खोल के। बा, ता को आप ऐसे पढ़ेंगे, जो आपकी ज़बान की नोक उसको आगे, जो आगे वाले दांत हैं उनकी जड़ों के साथ आप सख्ती के साथ लगाकर पढ़ेंगे, लगाकर उसको अदा करेंगे और मुंह खोल के फिर पढ़ना है। ता, सा, आपकी ज़बान थोड़ी बाहर दिखनी चाहिए। सा, जीम थोड़ा खींच के। हा को ऐसे आप पढ़ेंगे, जैसे कि पहले आपको सांस छोड़नी है, ऐसे, इसके साथ फिर हा पढ़ेंगे। हा बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है। लेकिन जब पढ़ेंगे ही नहीं हम, जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे ठीक होगा। तो इंशाल्लाह जब आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, बहुत आसान है। खो, हुरूफ मुस्तले का फर्स्ट लेटर, इसको आप पहले खुरदली आवाज़ पहले इसकी निकलती है तो इसको मोटा पढ़ना है। खो, दाल, वाल, रो को मोटा पढ़ना है। रो, जा सख्ती के साथ, जा, सीन, शीन, सौद, इनको पहले सीटी की आवाज़ निकलती है, जैसे सीन, शीन, सौद को मोटा पढ़ना है। सोद, सौद और जौद को आखिर में जो आवाज़ इसकी बाउंस होती है वापस आती है। सोद, वोद, जौद को कैसे पढ़ना है, देखो मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ कि जब आपकी जो ज़बान है उसको आप थोड़ा चौड़ा करेंगे फैला के, फिर जो आपके दांतों का ऊपर वाला जौ है उसके साथ लगाकर इसको आप पढ़ेंगे, अदा करेंगे। और जौद में ज नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं करना है इसको, बल्कि वोद मोटा, तो मोटा, वो को पढ़ते वक्त आपकी ज़बान थोड़ी सी बाहर दिखनी चाहिए। वो, आइन, देखिए आइन को पढ़ना कैसे, जो मेरे बच्चे हैं यानी कि जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको मैं समझाने के लिए, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं उनको समझाने के लिए बोलता हूँ कि अगर कोई आपको गला दबाए, गला दबाते वक्त जब वो आवाज़ निकलती है आ, ठीक है, तो जहाँ से वो आ की आवाज़ निकलती है बस वहीं से आपको आइन अदा करना है, वहीं से आइन की आवाज़ भी निकलती है। आइन, गोइन को मोटा पढ़ना है। गोइन, ठीक। इसके बाद फा, एक सेकंड, हाँ, फा, कौफ, कौफ को मोटा पढ़ना है। देखिए ये काफ है, इसको मोटा पढ़ना है कौफ, इसको बारीक आवाज़ के साथ काफ पढ़ना है। कुछ लोग इसको कैफ पढ़ते हैं लेकिन कैफ नहीं होता है, इसको काफ पढ़ेंगे, बस इसको मोटा पढ़ना है, इसको बारीक पढ़ना है। काफ, लाम, मीम और नून की आवाज़ आपको मुंह से निकालनी है, नाक से आप नहीं पढ़ेंगे, वैसे पढ़ना मजहूल है, इसको जो इसकी आवाज़ है वो मुंह से निकलनी चाहिए। मीम, नून, वाव, हा, सीने से इसकी आवाज़ निकलती है, मखारिज जो इसका है सीने से निकलता है, हलक से नहीं। हमज़ा, या। इसके बाद इम्तिहान, इम्तिहान मतलब कि ये जो हरूफ है इसको ऑर्डर यहाँ से नहीं, यानी कि अलिफ बा का ऑर्डर यहाँ से इसको ख़त्म किया है, तो इसको ऐसे रैंडमली यहाँ से लिखा गया ताकि जो हरूफ है आपको पहचान नहीं आए कि कौन सा हरूफ क्या है। ये जो अलिफ बा, यानी कि अलिफ बा को गोटा याद नहीं रखना है बल्कि आपको हरूफ को पहचानना आना चाहिए। तो यहाँ ता से लेके दाल तक आप इसको खुद पढ़ेंगे और ख़ासकर हरूफ मुस्तालिया वाले जो लेटर्स हैं उनका ख्याल रखेंगे। इसके बाद मुरक्कबात में मिले हुए हरफ़ों की शक्लें,
यानी कि मुराकबात की मीन्स क्या होता है, जब ये अलिफ बा यानी कि सारे हुरूफ आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब इनको बोलते हैं मुराकबात। वो हम इंशाअल्लाह लेसन नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि जब ये लेटर्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब हम इनको मुराकबात बोलते हैं। तब जब यानी कि जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब ये कुछ हुरूफ अपनी शक्लें बदलते देते हैं। जैसे अलिफ अपनी शक्ल कुछ इस तरीके से दिखाएगा, कुछ इस तरीके से। बा अपनी शक्ल कुछ इस तरीके से भी दिखा सकता है और कुछ इस तरीके से। ऐसे ही ता की 4 शक्लें हैं, ठीक है? ये देखिए 4 शक्लें हैं। हाँ, इसी तरीके से आप देखिए अलिफ की टोटल 3 शक्लें हैं, बा की 3, ता की 4, जीम की 2, दाल की 2, आइन की 3, फ़ा की 3, काफ की 3, लाम 3, मीम की 3, नून की 3, हा की 4, हमज़ा की 3, या की 3। तो ये जो शक्लें हैं ये आपको अपने माइंड में याद रखने हैं, ठीक है ना? इनकी इमेज आपको अपने माइंड में बना के रखनी है, किस हरूफ की कितनी शक्लें हैं, ठीक? तो यहाँ पर हमारा जो लेसन नंबर 1 है वो फिनिश हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेसन नंबर 2 आप तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक कि आप इसका अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। इस जो वीडियो है इसको आप अच्छे से समझेंगे, इसकी मशक करेंगे। बस इसमें क्या है, हुरूफ मुस्तालिया को बार बार पढ़ना है, उसको बार बार यानी कि बोलना है आपको। जब बोलेंगे बार बार तो इंशाअल्लाह ताला वो मखारिज भी आपको निकल सकते हैं, निकलेंगे इंशाअल्लाह। अलिफ बा में हुरूफ मुस्तालिया है, उस पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। हा है, उस पर मेहनत करनी है। आइन और वो जो 3 लेटर्स है जिनको मैंने बोला कि ज़बान आगे वाले टीथ के साथ लगा कर पढ़ते हैं, उन पर मेहनत करनी है। बस इतना ही मखारिज है, इनसे ही तलफ़ुज़ बनती है, इनसे अदागी बनती है। थोड़ी सी मेहनत करनी है, मशक करनी है। तो जब आप करेंगे प्रैक्टिस तो इंशाअल्लाह ये मखारिज भी आपको ठीक हो जाएंगे। और मेरा मानना है, मैं ये आपको कहूँगा कि अगर ये मखारिज आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जो आगे से जो यानी कि लेसन आने वाले हैं वो आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह कल आपका जो इसका लेसन नंबर 2 है वो अपलोड होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।